हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 3 मेटल स्टॉक के बारे में। जो लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट होता है कि इन 3 मेटल स्टॉक में से कौन सा स्टॉक को यहाँ पे आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो यार आपको फंडामेंटल इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, तो अंत तक ज़रूर देखो। लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो चलो यार पहला जो मेटल स्टॉक है उसके बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पे 2 और है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखो। तो यार पहला है आपका टाटा स्टील। और टाटा स्टील देखो यहाँ पे प्राइस मत चेक करो, ठीक है, क्योंकि आज में जो मेरा आपका मेन जो पर्पस है वो यहाँ पे आपको ये जानना है कि इसका फंडामेंटल कैसा है और कौन सा 3 मेटल स्टॉक में से ये अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो चलो यार यहाँ पे सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी का आपको जो बुक वैल्यू यहाँ पे आपका 88 आपका देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ऐसे तो यहाँ पे आपका कम हो चुका है, लेकिन देखो होता है क्या है बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है ना, जैसे मान लो इस कंपनी को कुछ हो जाता है तो कंपनी आपको जो है एक सर के बदले वो कितना रुपया दे सकता है, तो यहाँ पे आपको 88 रुपये तक यहाँ पे आपको मिल सकता है। देखो इसमें बहुत सारे यहाँ पे चार्ज करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा आपको 88 ही मिलेगा, नहीं, लेकिन ऐसा हमसे बोल सकते हैं फंडामेंटल देखकर कि 88 रुपया तक यहाँ पे आपको मिल सकता है। आगे चेक करोगे इसका आपका ROC और ROE, तो यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर नॉर्मल वैसे यदि जानना चाहोगे किसी भी कंपनी का, तो कम से कम 20% नहीं तो 15% से आपका ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे ऐसा बोल देंगे कि हाँ ये स्टॉक आपका अच्छा है। लेकिन ऐसा होता है क्या यहाँ पे, देखो पहले आपको क्या, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपका इक्विटी की मतलब कितना ज़्यादा आपको जो रिटर्न मिल रहा है ना, तो ये 42.6%, ये बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो 20% के ऊपर ही हमसे बोलते हैं कि वो बेस्ट स्टॉक है, तो यहाँ पे तो उससे भी आपका डबल देखने को मिल रहा है। तो इसी बात से आप समझ रहे हो। प्लस यहाँ पे ROC यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर जब 100 रुपया लगा रही है तो उसका एक साल में कितना रुपया बन रहा है, बस वही चीज़ आपको बताता है ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यह 31% है, यानी कि 100 रुपया बदलकर आपका कंपनी का 131 रुपया आपका हो जाता है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन नंबर है। आगे चेक करें यहाँ पे आपका जो इस बार का जो सेल्स के मामले में, तो देख सकते हो कि सेल्स में इस बार आपको कमी आते हुए दिखाई दी है, जिसकी वजह क्या है, आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो आपको होना चार्ज, जो आपको 15% जो चार्ज बढ़ा, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत बार आपको इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिए। यानी कि जिसे यहाँ पे मान लो आपको चाहिए 1 टन, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे 10 किलो 20 किलो यहाँ पे कम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल में समझ सकते हो। तो इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे आपको सही देखने को नहीं मिला है। क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कमी देखने को मिला है, और वही आपका ईयर ऑन ईयर वाइज से भी बहुत ज़्यादा आपको कमी, क्योंकि 12,000 करोड़ से घटकर आपका जो है 1297 करोड़ ही देखने को मिला। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि लगभग जो है 100% में से 10% ही आपको प्रॉफिट जो है देखने को मिला है इस क्वार्टर में। आगे चेक करते हैं इसका आपके यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो ईयर देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट है। लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको मामला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको 2 क्वार्टर बाकी है, जिससे यहाँ पे पूरा आपको जो सक्षम ऐसा जो इससे ज़्यादा भी आपको आगे बढ़ सकता है। क्योंकि यार एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज फिर से यहाँ पे आपको नल कर दिया गया है, तो ये एक आपका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, सारे को मिलेगा, ऐसा नहीं कि बस आपको टाटा स्टील में सारे मेटल स्टॉक को ही आपको बेनिफिट आपको जो देखने को मिलेगा। प्लस दूसरा क्या है, सबसे मेन जो क्या होता है जानते हो, कैश फ्लो यहाँ पे जानना जरूरी है। लेकिन आपको हर जगह कैश फ्लो यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पे कैश फ्लो सही बताएगा, नहीं, एक अलग अलग, जैसे कि आप फाइनेंस पे देख लो, यहाँ पे आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो हर जगह यहाँ पे नहीं देखना है। लेकिन जो स्टॉक मैं आपको बता दूँ, ठीक है, मैं आपको लास्ट स्टॉक बता दूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे ये देख लो कि कैश फ्लो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे और कैसे आपको लगेगा कि हाँ ये स्टॉक सही है या इसका कैश फ्लो आपका सही है या नहीं। देखो सबसे 3 तरह का कैश फ्लो होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब देखो यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, फाइनेंस कहाँ है, ये सब एक अलग मैटर है। ठीक है, ये सब आपका जो बिजनेस से थोड़ा सा जो है आपका अलग हो जाता है। लेकिन मेन क्या हो रहा है ना कि कंपनी जो आपको सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताता है क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि ये जो नंबर जो है ना, जो 44,000 करोड़ का जो पूरा जो नंबर है मार्च 2022 का, बस चेक करो कि मार्च 2022 में प्रॉफिट आपका क्या इससे यहाँ पे कम है या नहीं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपका 44,000 करोड़ है, और यहाँ पे वही चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो लगभग 41,000 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हमसे क्या बोलेंगे, कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, यानी कि फंडामेंटल यार इसका बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता
दूँ यहाँ पे आपका जो मेटल स्टॉक जो होता है ना, उसमें आपको पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं है तो फिर यार इस स्टॉक से आपको दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक इतना ज़्यादा आपका वोलेटाइल चलता है कि यहाँ पे आप एक अच्छे स्टॉक को भी आप यहाँ पे बेच दोगे। ठीक है, तो चलो अब जो नेक्स्ट जो मेटल स्टॉक है उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे, फिर आपको अंत बताएंगे कि कौन सा यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट मेटल सेक्टर है। तो ये डिस्कस करते हैं, आपको नेक्स्ट है वो है आपका JSW स्टील लिमिटेड। ठीक है, अब इसके बारे में आपको फंडामेंटल यहाँ पे देखते हैं कि क्या टाटा स्टील से क्या बेहतर है या नहीं, या उससे भी कमज़ोर है। उसके बाद अंत में आपको हम सब बताएंगे ही, लेकिन चलो पहले चेक कर लेते हैं। तो देखोगे तो इस कंपनी का आपको जो बुक वैल्यू है यहाँ पे 257 देखने को मिलता है, यानी कि जो प्राइस है ना उससे लगभग आपको लगभग 60% तक यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है बुक वैल्यू। ऐसे यहाँ पे जो मैं हम सब बोल सकते हैं मिनिमम, लेकिन बुक वैल्यू होता है क्या ये मैंने आपको जो टाटा स्टील ने बताया है। लेकिन जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट अभी इसमें देख रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है कि कंपनी जैसे कि मान लो यदि आपको डूब जाती है तो एक शेयर के बदले यहाँ पे कितना रुपये आपको मिल सकता है। तो बस यही नंबर आपको बताता है कि आपके पास किस प्राइस में आपको बाई किया कोई मतलब नहीं है, आपको मिलेगा तो मात्र एक शेयर के बदले इतना रुपया ही आपको मिल सकता है। बस यही चीज़ आपको कहना होता है बुक वैल्यू का। आगे चेक करो आपका ROC और ROE, तो यहाँ पे 20% से ऊपर देखने को मिलता है। यदि आप इसके बारे में लॉन्ग में जानना चाहते हो तो जरूर इसके पिछले वाले जो टॉपिक मैंने बताया है आपको जो टाटा स्टील के बारे में, उस पर जाकर यहाँ पे आप लॉन्ग देख लो, क्योंकि देखो वीडियो ज़्यादा आपको लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% से ऊपर है, यानी कि यहाँ पे आपको अच्छा है, लेकिन टाटा स्टील से थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को आपको मिलता है। ठीक है, आगे चेक करते हैं यहाँ पे आपको सेल्स के मामले में, तो सेल्स के मामले वो आपका वैसा ही देखने को मिला, लेकिन इसका जो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि टाटा स्टील का जो है इस क्वार्टर में सेल्स में कमी आई थी। ठीक है, लेकिन इसका ऐसा देखने को नहीं मिला। क्वार्टर पे सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को आपको मिल ही रहा है, और ईयर ऑन ईयर हिसाब से देखोगे तो उसमें भी आपका ग्रोथ ही है। यानी कि सेल्स के मामले में आपको जो JSW स्टील ने एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाया है। प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट यहाँ आपको निगेटिव देखने को मिला है सेल्स ज़्यादा होने के बाद भी, क्योंकि यार खर्च को जो कंपनी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाई है और उसकी वजह ही आपको यहाँ पे लॉस में देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल क्या है, टाटा स्टील का आपको जो रिजल्ट आपको बेहतरीन जो है देखने को मिला है। ठीक है, आगे चेक करते हैं यहाँ पे आपका जो है कैश फ्लो के बारे में। तो मैंने बताया कि कैश फ्लो ऐसा होता क्या है, लेकिन यदि जो लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि मेन बस आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप चेक करो, और इसका जानने का मेन तरीका कैसे होता है ये यहाँ पे जान लो और होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपनी जो है आपको ये दिखाती है ना कि ये जो नंबर आपको यहाँ पे ये बताता है कि कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी कि मान लो कंपनी यदि 100 रुपये का सामान बेची तो क्या ग्राहक ने यहाँ पे पैसा रिटर्न किया या नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि यार ये 100 रुपये यहाँ पे ग्राहक ने रिटर्न नहीं किया है या फेक सेल्स दिखा रही है कंपनी। तो वह सब चीज़ के लिए यहाँ पे आपको जो है क्या देखना पड़ता है, कैश फ्लो। और सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है ना आपका 26 है 270 करोड़, इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट मार्च 2022 तक, यानी पूरे होल ईयर में। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या निकल के आपको आ रहा है, तो 20,000, यानी कि कैश फ्लो हमसे क्या बोलेंगे कि यार पॉजिटिव कैश फ्लो आपको जो है देखने को मिला है इस कंपनी का। तो फंडामेंटल इसका भी सही आ रहा है, और ये भी कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। प्रमोटर देखोगे 45% का प्रमोटर होल्डिंग, और यहाँ पे लगातार गेन देखने को आपको मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे जो है देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब जो लास्ट जो है आपको मेटल स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको जो जिंदल स्टील के बारे में। तो जिंदल स्टील पावर का भी है, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे कंपेरिजन कर लेंगे ऐसे कि क्या सही है नहीं है। लेकिन देखो मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि ये 3 स्टॉक ही आपको बेहतर है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो टाटा स्टील या JSW स्टील या आपको जिंदल स्टील में ही आप पैसा लगाने के लिए यहाँ पे सोचते हैं। तो बस मैं उनके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि यदि आप जो थोड़ा सा आप यहाँ पे जो कंफ्यूज हो रही हो कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, तो बस मेरा वही आपका मेन पर्पस है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो देखोगे तो यार इस कंपनी का आपको जो बुक वैल्यू यहाँ पे आपको JSW स्टील से यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, 371 का इसका बुक वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि कंपनी जैसे मान लो डूब जाती है तो यहाँ पे एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया मिल सकता है। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे ये नंबर आपको शो करता है। आगे चेक करोगे इसका आपका ROC और ROE, तो यहाँ पे लगभग जो टाटा स्टील और JSW स्टील से दोनों से यहाँ पे कम देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो एक तो 21% है, लेकिन एक आपका मात्र 17% ही आपको देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, और मैंने बताया है कि 20% से आपका ज़्यादा होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है तो फिर हमसे क्या बोलेंगे कि ये एक अच्छा है, या 15% से ज़्यादा आपको होना चाहिए। तो ठीक है, चलो आपका 15% से आपका ज़्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो सेक्टर काम कर रही है ना, पहला पावर भी है इसमें और आपका स्टील भी है। बस इसके रिगार्डिंग है ऐसा नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आगे चेक करते हैं यहाँ पे आपका इस कंपनी का
तो सेल्स के मामले में देखोगे तो इस बार यहाँ पे सेल्स में कमी आती है आपको दिखाई दी है, और प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी आपको देखने को आपको मिल रहा है। उसकी वजह वही है, आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ा है, और इसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे जो है आपका इस तरह का आपको जो रिजल्ट आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। देखोगे आपका ईयर ऑन ईयर के वजह से तो लगातार यहाँ पे ऐसे तो गेन निकल के आ रहा है, और इस बार अभी जो पूरा यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हुआ है ईयर, तो उसके बाद भी यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टोटल ओवरऑल पिछले साल के हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पे कंपनी शो कर रही है। अभी आगे चेक करते हैं यहाँ पे आपको जो टोटल आपको जो रिजर्व क्या है, तो रिजर्व यहाँ पे आपका लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोरोइंग यहाँ पे ठीक है कम होते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि 29,000 से यहाँ पे 14,000 आपका हो चुका है। और एसेट देखोगे तो एसेट भी यहाँ पे अभी के हिसाब से यहाँ पे कमी आते आपको दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल भी सही चीज़ ऐसे नहीं है। ठीक है, खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और एसेट यहाँ पे लगातार आपका गेन होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको कमी देखने को मिला है। आगे चेक करो यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे क्या होता है वो मैंने बताया है, लेकिन अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। देखो कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यही चीज़ आपको कैश फ्लो आपको बताता है। और ये कैश फ्लो में ये दो को छोड़कर फिलहाल बस आप इसमें फोकस करो। ठीक है, और ये जो नंबर है आपका जो 16,000 करोड़ का जो है ना, बस ये चेक करो कि क्या पूरे ईयर में क्या 16,000 करोड़ से यहाँ पे कम प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका अच्छा कैश फ्लो है। ठीक है, मात्र 6,766 करोड़ ही है, यानी कि हमसे क्या बोलेंगे कैश फ्लो आपका जो है पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और इसके कारण मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे आप दो स्टॉक में आप फोकस करो। ठीक है, पहला टाटा स्टील और दूसरा आपका JSW स्टील। लेकिन यदि आपका बात जब आपको आता है कि क्या किसी में से कोई एक स्टॉक को, तो फिर यहाँ पे आप टाटा स्टील को आप ज़रूर यहाँ पे आप पिक कर सकते हो। लेकिन खुद से एक बार जो यहाँ पे आप जो डिसीजन ले लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। होप अब तीनों के बारे में जो भी आपका डाउट है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। एक शॉर्ट में मैंने बताया है, प्राइस को यहाँ पे मत देखना। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।